हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनय शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं ये भगवान का जो कबर्ड है उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान जहाँ से उठाते हैं अगर वहाँ रखते नहीं हैं बहुत फैल जाता है। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सफाई नहीं करती, 8-15 दिन में या 1 महीने में करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सामान तो फैल ही जाता है। और अगर कुछ फैला भी नहीं हो तो इसमें अंदर धूल पता नहीं कहाँ से चली जाती है। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये भगवद गीता है। हमारे यहाँ बहुत मतलब छोटी बड़ी सभी किताबें हैं, लेकिन मैं जो मेरी आदत हो गई है तो मैं रोज़ भगवद गीता का पाठ करती हूँ, लेकिन एक छोटी वाली बुक है उससे करती हूँ। और ये देखिए, एक दिन कबर्ड खुला रह गया था और उसी टाइम हम कहीं चले गए थे। चूहा थे तो ये चूहा ने पूरी कट कर दी है लाइन से। सभी जल भी रखे हैं। समुद्र का जल है, नर्मदा जल है, गंगा जल है। गंगा जल तो अभी नहीं है, लेकिन नर्मदा जल और समुद्र का जल है। ये देखिए, ऐसे कुछ किताबें भी कट कर दी थी। ये खुला रह गया था तो कबर्ड चूहे ने कट कर दिया है। और ये पता नहीं किसका बना है कि चूहे के दांत से कट भी हो जाता है। और उसके बाद सारा सामान निकालने के बाद मैं पहले अच्छे से एक सूखे कपड़े से पहले गीले कपड़े से पोंछा, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया है। इसके बाद जो कागज़ बिछे थे वो भी वापस से बिछा दूँगी, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर आते थे, लेकिन कोरोना के टाइम से, कोरोना जब लगा था तो उस टाइम हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिए थे, तो अब वापस से स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो यहाँ से के किताब पे चढ़ाने वाले कवर रखे थे तो वापस उनको ही बिछा दिया। और जो हम अभी किताब जिनका पाठ करते हैं वो एक साइड ऊपर रख देंगे, और बाकी जिनका जो किताब का पाठ नहीं करते हैं वो नीचे की साइड रख देंगे। बहुत सारी ऐसी शिव पुराण है, भगवद गीता, रामायण और गीता जी का पाठ तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन छोटी वाली किताब से करती हूँ। तो रामायण मैंने ऊपर रख लिए। तो ऐसे ही जो ये पाठ करते हैं इनकी किताबें भी ऊपर रख दी हैं। और ये भगवान के कुछ कपड़े हैं जो हम बिछाते हैं उसके ऊपर कबर्ड के, तो वो वाले कपड़े मैंने सारी, एक डिब्बा खाली रखा था तो मैं वो ले आई हूँ। तो इस डिब्बे में मैं सारे कपड़े रख दूँगी। भगवान लड्डू गोपाल के भगवान के भी कपड़े रख दूँगी, और जो उनके मुकुट, सारी चीज़ें इसमें रख दूँगी। और कम से कम इसमें पता रहेगा। इस बार मैंने सारी चीज़ें पहले डिब्बे में पैक नहीं की थी, इस बार मैंने कपड़े एक डिब्बे में रख दिए हैं। और जितने भी चंदन है, और चंदन इतने सारे हो गए, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हम इस बार मंदिर बहुत बार कहीं सलकनपुर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो मेरी आदत ही है मैं चंदन ज़रूर लेकर आती हूँ। तो सिंदूर लेकर आती हूँ। और ये जाते हैं हम दोनों, तो ये ऑरेंज कलर का ले लेते हैं। तो ऐसे करके ऑरेंज कलर के, और कलर में भी ऑरेंज कलर है, लेकिन 3-4 प्रकार का ऑरेंज कलर है। कभी लाइट है, डार्क है, ऐसे ही रेड कलर में भी थोड़ा सा डार्क है, मैरून कलर में है थोड़ा। तो ऐसे करके बहुत चंदन हो गए थे। तो मैंने एक बड़ी वाली शीशी खाली कर दी। जो सेजवान चटनी की रहती है तो वो खाली हुई धुली रखी थी, तो मैंने उसमें चंदन के लिए रखी थी, मैंने उसको धोकर। तो मैंने उसमें सारे चंदन, जो रेड कलर के चंदन है वो भर दूँगी। ये देखिए, सेजवान चटनी की ये मैंने धो के रखी थी, इसको अच्छे से सुखा लिया। अब हम इसमें ही भर देंगे। और ऑरेंज कलर के भी कई प्रकार के चंदन हो गए तो वो एक जगह कर दूंगी। भस्म रखी थी तो वो भर दूंगी। तो ऐसे जो छोटी डिब्बियाँ हैं, वो जो ये ब्लू कलर की डलिया है इसमें रख देंगे, और बाकी जो बड़े डिब्बे नहीं बनेंगे तो वो ऐसे ही रख दूंगी। और भगवान का प्रसाद, हवन करते हैं उससे, हवन सामग्री, तो सभी चीज़ मैं एक जगह रखती हूँ। जैसे कभी ऐसा रहता है कहीं चले जाऊँ तो दिक्कत नहीं हो उठाने में। ये देखिए, एक डिब्बा और खोला और इसमें भी छोटी छोटी पैकेटों में कई सारे चंदन रखे हुए हैं, भस्में रखी हुई है। तो ऐसा हुआ होगा कि पिछले साल हमने जब अभिषेक कराया था तो अभिषेक में पंडित जी ने लिस्ट बनाई होगी, तो वो सामान ले आए होंगे। बाकी तो घर में बहुत सामान रहता है तो मैंने फिर वो यूज कर लिया होगा। तो ये छोटे छोटे जो चंदन डिब्बियाँ थी कपूर की, मैंने सारे जो कम चंदन थे वो भर दिए ताकि रोज़ मंदिर ले जाऊँ उनको। और यहाँ पर ये भस्मी की पैकेट है तो इसको भी खोल के भर देती हूँ मैं। किस कलर का चंदन है? भस्मी है ये। भस्मी क्या होता है? शंकर जी को चढ़ती चंदन रहता है? चंदन नहीं रहता, जब हम मरते हैं ना, हाँ, उसकी राख निकलती है, उसको भस्मी बोलते हैं। शंकर जी वो चढ़ा लगाते हैं अपने सिर में। हड्डियों की है। हाँ, किसकी होंगी? खरीदा है अपन ने?
हंस क्यों रहा है? आपने छू लिया तो क्या हुआ उसमें? हड्डियों में जर्म्स रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। मैं एक तो कभी भी दुर्गा जी और वो हनुमान जी के वो गेट जब भी पंडित जी जाते हैं उस टाइम लॉक होते हैं, शिव जी के नहीं रहते। का कबर्ड पूरा जम गया है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये बार बार खोलते हैं ना, इसीलिए ये निकल गई है इसकी प्लाई। और ये देखिए मैंने पूरा कबर्ड जमा दिया है यहाँ पर। इस वाली डलिया में मैंने सारे जितने भी चंदन थे सब भर दिए। और रेड कलर का चंदन तो इतना हो गया है क्योंकि रेड और येलो कलर हम जहाँ पर भी जाते हैं तो चंदन लेकर आ जाते थे, तो बहुत सारे हो गए हैं तो इसमें भर के रख दिया। रेड चंदन तो काफ़ी ज़्यादा था तो यहाँ पर नीचे इसमें भर के रख दिया है। ये जो डिब्बे उसमें नहीं बने, ये बड़े वाले, और यहाँ जो छोटी डिब्बियों में चंदन थे वो है। यहाँ भगवान का पटला, और ये देखिए ऊपर वाले में इस बार मैंने कुछ भी नहीं रखा है, चंदन बस भरने के लिए रख दिया। और एक जो ये डिब्बी बची है तो भगवान के लिए मंदिर जाती हूँ रोज़, तो चंदन मैंने अलग अलग रख दिए हैं और इसको भी धो दूँगी तो इसमें हम चावल भर देंगे। और यहाँ पर इस वाले को, इसमें मैंने सिर्फ माचिस और धूप बत्ती यही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चंदन भर रही थी तो गिर गया है तो उसको भी अभी झाड़ू लगा के क्यारी में डाल दूँगी। आंसर के क्वेश्चन तो आपने सुने ही होंगे, जब भी मैं कुछ करती हूँ तो बस वो अपने आंसर क्वेश्चन की दुकान लेकर बैठ जाता है। इतने क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास उसके आंसर कई बार तो मैं जवाब ही नहीं दे पाती हूँ। और यहाँ पर भगवान का कबर्ड साफ़ करने के बाद इतनी ज़्यादा धूल निकली, और उसके बाद अब मैं पहले ये कचरा उठाकर फेंक कर आ जाऊँगी, मतलब डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। और मेरी आदत हो गई है कि मैं अगर शाम को झाड़ू नहीं लगाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कितना बिल्कुल भी कचरा नहीं होगा तब भी मैं शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और अंश अभी खेलने के तैयार हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे। और रोज़ आजकल वो यही करता है दोपहर में। मैं तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ दोपहर में, लेकिन उस टाइम ही अपनी ड्राइंग बनाता रहता है। पढ़ाती भी हूँ शाम के टाइम, उसको हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करवाती हूँ। और जो उसका हॉलीडे वर्क था उसने वो कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ कुछ चार्ट बनाने हैं, बाकी उसका कंप्लीट हो गया है। तो अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद अब वो डांस सीखेंगे। उसकी ने रोज़ अपनी हैबिट बना ली है कि जिस टाइम मैं अपना काम करती रहती हूँ वो, बाकी जब मैं काम करती हूँ तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूर आ जाता है, ऐसा नहीं है। इस एज में बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब मैंने आंसर को देखा है, अगर एक बार ड्राइंग देख लेगा तो बहुत अच्छी। अब मैं आपको दिखाऊंगी उसकी सारी ड्राइंग। अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है, रोज़ करते करते बहुत अच्छे से बनाने लगा है। बच्चों का टाइम टेबल सेट कर दो तो ठीक रहता है, बच्चे खेल भी लेते हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। और इसमें कुछ मिस्टेक आज तो मुझे बिठा के रखा है कि माँ देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, कुछ गलती हो तो मुझे बताना, तो मैं उसको वही बता रही हूँ टीवी में देखकर। जो कैरियाँ मैंने काट के रखी थी, ये देखिए ये कम बची हैं, ये देखिए काफ़ी है, 1 साल के लिए हो जाएगा ये अमचूर पाउडर। और मार्केट से अच्छा है, साफ़ सुथरा। जब कैरियाँ आई थी तो मैंने उनको अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद इन्हें छील लिए थे, फिर मैंने कट करके ये देखिए अब ये सूख गई हैं तो हम इनको मिक्सी में पीस देंगे, बस आमचूर पाउडर बन गया। और हम सभी डांस सीख रहे हैं, अब गए हैं खेलने के लिए, तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। गेहूँ डले रहते हैं तो कबूतर आते हैं छत के ऊपर, ये देखिए कैसे कर दिए हैं। ये गेहूँ फैले हैं, इनको मैं इकट्ठा करूँगी और यहीं पर ढक कर रख देंगे। हमारे घर पे खेती है तो जो भी साल भर में जितना भी गेहूँ लगता है वो इकट्ठा आ जाता है। तो गेहूँ आ गए थे तो उस दिन बारिश में भीग गए थे, तो फिर उसके बाद धूप नहीं निकली थी तो पहले मैंने साफ़ करवा दिए हैं। तो इनको छानना पीना सब हो गया, अब इनको अच्छे से धूप में सुखा देंगे
और कम से कम 5-6 दिन इनको गेहूँ का अच्छे से सुखाएंगे। और जो टंकी में इनको भर के रखेंगे हम, तो उसको भी मैंने धोकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया। जब वो अच्छे से सूख जाएगी और गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद हम इनको वापस उसमें भरेंगे। और यहाँ पर इधर ही मैं रात में ढक कर रख देती हूँ, मतलब इकट्ठे कर दिए हैं, ढक दिए हैं। जब सुबह फिर इनको मैं वापस फैला दूँगी, तो ऐसे जब इकट्ठे सूख जाएंगे तब हम इनको नीचे लेकर जाएंगे। यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।